हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मिमी नाम के लड़के की। मिमी अफ्रीका के निचले वर्ग में पला बड़ा एक लड़का था, एक ऐसा वर्ग जिसको फैसिलिटीज बहुत तरह से डिनाई की जाती थी। लेकिन मिमी को लगता था कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकता हूँ। जब भी वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता था, लोग उसको कहते थे हमारा समाज ऐसा नहीं कर सकता, हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमको ये सब करना अलाउड नहीं है। और मिमी हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों अलाउड नहीं है। कुछ भी करने की कोशिश करता था, लोग उसको डांटते थे। कुछ भी करने की कोशिश करता था, लोग उसको समझाते थे कि देखो हमारा काम कुछ और है, हमें कुछ और करना चाहिए, तुम ये मत करो। लेकिन मिमी को हमेशा लगता था कि मैंने कुछ करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन मिमी सर्कस देखने के लिए गया। पीछे की सीट पर बैठ के देख रहा था सर्कस, और उसने देखा हाथी आया, सर्कस में बहुत सारे कमाल दिखाए और चला गया। मिमी को हाथी बहुत पसंद आया। जब वो बाहर आया तो वो हाथी को देखने लगा। 3-4 हाथी खड़े थे, सबको देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। लेकिन सडनली उसने देखा कि हाथी के पैर में जंजीर है, एक बड़ी सी चेन से हाथी को बांध के रखा हुआ। तो उसने सोचा हाथी तो इतना पावरफुल है, अंदर पता नहीं क्या क्या करामात कर रहा था, पर एक छोटी सी चेन को पकड़ के बैठा हुआ है, ये इसको तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। उसको एक सवाल आने लगता है, तो वो ढूंढता है ऐसा कोई व्यक्ति जो इस सवाल का आंसर उसको दे सके। तभी उसको क्यूरेटर मिल जाता है जो हाथियों की सेवा करता है रोज। वो क्यूरेटर के पास जाता है और पूछता है ये हाथी इतने पावरफुल है, अगर चेन कुछ है तो 1 मिनट में तोड़ सकता है, पर कर नहीं पा रहे, ऐसा क्यों। तो क्यूरेटर हंसता है और बोलता है चलो मेरे साथ। वो उसको एक छोटे से हाथी के पास ले जाता है जो ऑलमोस्ट 6-7 महीने का हाथी होगा, बहुत छोटा सा हाथी होता है। उसके पैर में भी एक चेन बंधी हो। क्यूरेटर मिमी को कहता है तुम यहाँ रुको, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। वो जाता है और छोटे हाथी को थोड़ा सा उकसाता है, और हाथी इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है, उसकी पैर की चेन उसको पकड़ के खींच लेती है, उसको जाने नहीं देती। वो बहुत कोशिश करता है, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार, लेकिन वो उस चेन को नहीं तोड़ सकता और फाइनली हताश होकर बैठ जाता है। क्यूरेटर मिमी के पास आता है और मिमी को बोलता है देखो मिमी, हमने इस हाथी को चेन से बांध दिया। आज ये बहुत छोटा हाथी है, ये कोशिश करके भी उस चेन को तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब ये बड़ा होता तो उसके मेमोरी में वो इंसिडेंस रह जाता है जो बचपन में उसको बताया गया था कि वो चेन तोड़कर नहीं भाग सकता। और वो कितनी भी कोशिश कर ले तो उसको पता है कि वो नहीं भाग सकता, कि बचपन में वो नहीं भाग पाया, और इसीलिए बड़ा होने के बाद भी वो कोशिश करना ही छोड़ देता। हमने सिर्फ उस हाथी के पैर को ही नहीं, हमने उसकी सोच को भी चेन से बांध दिया, इसलिए हाथी भागते नहीं। मिमी जब ये सुनता है तो उसे बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। उसे समझ में आता है कि जो लोग आज उसके साथ कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो एक तरह से उसकी सोच को चेन से बांध रहे हैं और उसे वो चेन उनको नहीं बांधने देंगे। तभी शायद जब वो बड़ा होगा तब कुछ अच्छा चीज कर पाएगा। और मिमी यही सोच के साथ जब बड़ा बनता है तो बहुत बड़ा आदमी बन के उभर के आता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे बच्चों की सोच को बचपन में ना रोका जाए, उनको ना टोका जाए। अगर वो कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं तो उनको करने दिया जाए, क्योंकि अगर हम उनकी सोच को बांध देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। फ्यूचर में वही चीज को वो लोग याद रखेंगे और उनको लगेगा कि मेरे में तो कैपेसिटी ही नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए, मैं ये कर ही नहीं सकता। और वहां पर हम उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ला के रख देंगे जो हमें नहीं लाना चाहिए। हमें उनको आज़ादी देनी चाहिए, उनको ट्राई करने देना चाहिए। लेट देम अटेम्प्ट व्हाट दे वांट टू डू। सिमिलरली बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जब मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, क्या वो सही है या गलत है। पेरेंट्स की एडवाइस दो, लेकिन अगर वो चीज़ सही है तो अपने आप पर विश्वास रखो और वो चीज़ करो, तुमको रिजल्ट्स आएगा। क्योंकि आज अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो सामने जाके वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको लगेगा कि मैं तो शायद कर ही नहीं सकता हूँ। हर आदमी में पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को रियलाइज खुद ही करना होता है। कोई और आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फुल्ली रियलाइज नहीं करवा सकता जब तक आप ना चाहें। अगर आप कोशिश करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह है वहां राह है। Where there is will, there is a way। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आपके लिए स्टोरीज लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। थैंक यू।